नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉजर लुइस की किताब इरोटिक वैग्रेंसी के एक सार पर। जी। और ये सार जो है हॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर और शायद सबसे ज्यादा चर्चित जोड़ों में से एक एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन उनके रिश्ते पे है। हाँ बिल्कुल, उनका रिश्ता तो हमेशा ही सुर्खियों में रहा। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस सार से कुछ खास बातें निकालें, समझें कि उनके रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव थे, वो जुनून कैसा था और वो दौर क्या कहता है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लियोपेट्रा के सेट से और कहते हैं कि ये तो 20वीं सदी के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक बन गया था। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है, जैसा सार में भी है, कि किताब का जो टाइटल है इरोटिक वैग्रेंसी, हाँ, वो असल में वैटिकन की तरफ से आया था। उन्होंने उनके अफेयर की कड़ी निंदा की थी इसी नाम से। अच्छा, मतलब वेटिकन ने ये टर्म इस्तेमाल किया था। ये तो बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। जी हाँ, ये दिखाता है कि मामला कितना बड़ा बन गया था। और सार ये भी बताता है कि ये कोई चोरी छुपे वाला अफेयर नहीं था। नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला, महंगे तोहफे देना, फिर जोरदार झगड़े होना और फिर वैसे ही पैशनेट तरीके से सुलह कर लेना, सब पब्लिक की नजरों के सामने। मतलब पूरी दुनिया देख रही थी। हॉलीवुड में भी ये आम नहीं था शायद। बिल्कुल नहीं, उस दौर के लिए भी बहुत असाधारण बात थी। एक तरह से निजी रोमांस कम और पब्लिक तमाशा ज्यादा बन गया था उनका रिश्ता। और इसी तमाशे के बीच सार उनकी निजी जिंदगियों में भी झांकता है ना, जैसे बर्टन का वो वेल्स का बैकग्राउंड, उनका मुश्किल बचपन, हाँ। उनकी असुरक्षाएं। हाँ, सार इस पर काफी जोर देता है। लुइस की किताब के मुताबिक बर्टन की वो पृष्ठभूमि, उनकी इनसिक्योरिटीज और साथ में टेलर की अपनी जो भावनात्मक जरूरतें थी, उनकी निर्भरता, ये दोनों चीजें मिलकर उनके रिश्ते को और विस्फोटक बनाती थी। अच्छा। सार यही इशारा करता है कि बाहर जो ड्रामा दिखता था ना, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर के संघर्षों का ही आईना था। और बर्टन की शराब की लत का भी जिक्र है। हाँ, उसका भी, वो भी इसी पूरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का एक हिस्सा था। और लाइफस्टाइल, अरे बाप रे, यॉट, वो बेशकीमती हीरे, प्राइवेट जेट, सार में इसका जिक्र कैसे है? क्या ये सिर्फ ग्लैमर था? देखिए, सार इसे सिर्फ ग्लैमर की तरह नहीं पेश करता। ये एक तरह का बेपनाह दिखावा था, हद से ज्यादा जीने का अंदाज। हाँ। ये उनकी पहचान बन गया था, दुनिया भर में घूमना, पानी की तरह पैसा बहाना। लेकिन सार ये भी बताता है कि इस चकाचौंध के पीछे की कहानी ज्यादा अहम है। अच्छा, तो वो क्या है? मतलब वो स्याह पहलू जिनका सार जिक्र करता है। सार बताता है कि इस चमक दमक के नीचे काफी कुछ था। व्यक्तिगत त्रासदियां थीं, खुद को तबाह करने की एक प्रवृत्ति सी थी दोनों में। लुइस का नजरिया, जैसा सार में बताया गया है, वो ये है कि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। हर चीज जरूरत से ज्यादा और जो नैतिक पतन हो रहा था, उसका भी एक आईना है। एक तरह से उस समय की संस्कृति पर टिप्पणी है ये। समझ गया। और लेखक रॉजर लुइस, उनका लिखने का अंदाज कैसा है? सार क्या कहता है इस बारे में? चार के मुताबिक लुइस का अंदाज बहुत ही बेबाक है। मतलब वो अपनी राय देने से हिचकते नहीं है। अच्छा। काफी व्यक्तिपरक और तीखापन है उसमें। ये कोई सीधी सीधी बायोग्राफी नहीं है। इसमें आपको गॉसिप मिलेगी, थोड़ा कल्चरल हिस्ट्री और कटाक्ष भी। मतलब मिला जुला अंदाज है। हाँ बिल्कुल, पाठक को एक बहुत ही अलग नजरिया मिलता है। और जो नरेशन है जस्टिन एवर्थ का, सार कहता है कि वो इस कहानी में और ड्रामा और गहराई जोड़ देता है। तो फिर कुल मिलाकर अगर देखें, इस सार से टेलर और बर्टन की कैसी तस्वीर उभरती है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर। वो असाधारण लोग थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गहरे तौर पर त्रुटिपूर्ण भी थे। मतलब कमियां थी उनमें। उनका प्यार बहुत जोशीला था, कमाल का था, लेकिन उतना ही विनाशकारी भी साबित हुआ। सार उन्हें ऐसे आइकन्स के रूप में दिखाता है जो बहुत चमके फिर बुरी तरह बिखरे। हाँ। और अपने पीछे जुनून, वो एक्सेस और अराजकता की एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वाकई ये सोचना भी अजीब है कि उनका रिश्ता इतना ज्यादा पब्लिक और इतना तूफानी कैसे हो सकता था। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सार हमें सोचने पे मजबूर करता है। कौन सा सवाल? कि क्या आज के जमाने में ये जो सोशल मीडिया का दौर है, 24/7 न्यूज चलती रहती है, क्या ऐसे में इस तरह का रिश्ता मुमकिन है? अच्छा पॉइंट है। या फिर टेलर और बर्टन की कहानी बस उसी खास वक्त की और उन दो खास बेमिसाल लेकिन बेहद जटिल लोगों की ही कहानी थी? ये सवाल उनके जुनून और बर्बादी की कहानी जानने के बाद जहन में रह जाता है।